अपन ने कल कहाँ छोड़ा था कि वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, उनके बीच में बहुत सारी चीज कॉमन होती है। ठीक है, वो मतलब एक बार जो एक बातें कर ही रहे होते हैं कि क्या होता है, एक व्यक्ति क्या लेकर आता है, फुटबॉल लेकर आता है। फिर वो क्या सोचते हैं कि हम फुटबॉल खेलेंगे। क्यों खेलते हैं वो फुटबॉल? गर्मी को, वो सर्दी से बचने बचने के लिए, हाँ, दूर रहने के लिए। ठीक है, फिर अपन अब देखेंगे ही सॉ इट टू, उसने भी उसे देखा। ही किसके लिए आ रहा है? जिम मैकफरसन के लिए। ही सॉ इट टू, उन्होंने भी किसको देखा? फुटबॉल को देखा। एंड स्माइल्ड, और स्माइल किया। अब ये वाली को बात कौन बोल रहा है? जिम मैकफरसन। ही सेड आफ्टर अ वाइल, अब ये कौन बात बोल रहा है? जो फ्रिट्स ऑफिसर है, हेंस वॉल्फ, वो बोल रहे हैं हेंस वॉल्फ। जिम मैकफरसन, ही सेड, उन्होंने कहा, जिम मैकफरसन, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद। वाइल, आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर बाद। ठीक है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दिस इज हाउ, कि इस तरह, हाउ, इस तरह, वी शुड, हमें चाहिए, रिजॉल्व यानी सामंजस्य बिठा लेना, या फिर मतलब वो कर लेना, हाँ, सामंजस्य बिठा लेना। इस तरह हम अपनी फाइट को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस वॉर, इस युद्ध को क्या कर सकते हैं? इसी तरह से इस युद्ध के भी सामंजस्य बिठा सकते हैं। आई थिंक, अब ये बात कौन बोल रहा है? जो फिफ्थ ऑफिसर है, हेंस वोल्फ, वो बोलते हैं, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दिस इज हाउ, इस तरह ही हम, वी शुड, हमें चाहिए, रिजॉल्व, सामंजस्य बिठाना, दिस वॉर, इस युद्ध का, मतलब हमें इस तरह ही, मुझे लगता है कि इस तरह हमारी लड़ाई क्या होगी? सुलझेगी। ठीक है, फुटबॉल मैच, क्या, किस तरह वो बता रहे, कौन से तरीके से अपनी लड़ाई सुलझ सकती है? एक फुटबॉल मैच के द्वारा। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, हाँ, कि फुटबॉल मैच में क्या नहीं करता? कोई भी नहीं मरता है। डाई, डाई से बना है डाइस। ठीक है, नो वन डाइज, कोई नहीं, डाइज यानी मरता है, इन अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई भी बच्चे, और नॉट ऑर्फन्ड, ऑर्फन्ड यानी क्या होता है? अनाथ। कि अब वो बोल रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सोल्जर अगर युद्ध में नहीं मरेगा, तो मतलब ऐसा है कि कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। तो नो चिल्ड्रन, कोई भी बच्चे, आर ऑर्फन्ड, अनाथ नहीं होंगे। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और किसी की भी पत्नियां क्या नहीं बनेगी? विडोज, विडोज यानी विधवा नहीं बनेगी। ठीक है, ये मोस्टली पहले होता था। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ वाइफ का ही नाम क्यों लिया जा रहा है, किसी के तो हस्बैंड भी हो सकते हैं ना। लेकिन पहले मोस्टली होता था कि जो मेल्स होते हैं उनको एक क्या दी जाती थी? प्रायोरिटी दी जाती थी। कहाँ पर? वॉर में, मतलब आर्मीज में। ठीक है, तो नो वाइफ्स, किसी की भी पत्नियां, नो वाइफ्स बिकम, किसी की भी पत्नियां नहीं बनेगी। विडोज, विडोज यानी क्या होती है? विधवा। ठीक है, तो अपनी डिजॉल्व आया है एक, तो डिजॉल्व, सामंजस्य, सामंजस्य, हाँ, सामंजस्य करना, या सुलझाना भी कह सकते हैं, सुलझाना। और ऑर्फन, ऑर्फनेज सुना है किसी ने? ऑर्फनेज, ऑर्फन का मतलब क्या बताया मैंने अभी? अनाथ। ऑर्फनेज होता है अनाथालय, जहाँ पर जो अनाथ लोग होते हैं उनके रहने का स्थान होता है ना, उसको बोलते हैं ऑर्फनेज, अनाथालय। इसे क्या पढ़ते हैं? ऑर्फन, इसको विडो, विडो। ठीक है, और विडो का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? पता है किसी को? हिंदी वाला बताना। चलो, विधवा का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? विधुर, हाँ, विधुर होता है। ठीक है, अगर मतलब कोई हस्बैंड होता है, उसकी वाइफ मर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? विधुर, विडोर, इंग्लिश में कहते हैं विडोर।
इसको क्या कहते हैं हिंदी में? विदुर। हम्म, ये वाली लाइन समझ में आई कि देखो, ही सॉ इट, उन्होंने भी इसे देखा। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ही यूज किया जा रहा है मिस्टर जिम मैकफरसन के लिए कि ही सॉ इट, उन्होंने भी इसे देखा। टू का मतलब है उन्होंने भी के लिए टू लगा देते हैं, ठीक है ना अपन। एंड और स्माइल्ड, वह मुस्कुराए, जिम मैकफरसन। अब ये कौन बोलता है? जो हैंस वॉल्फ है, फ्रिट्स ऑफिसर के क्या है? चीफ, वो बोलते हैं जिम मैकफरसन। ही सेड, उन्होंने कहा। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद। आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर बाद। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। दिस इज हाउ, कि इस तरह ही। वी शुड, हमें चाहिए। रिजॉल्व यानी सामंजस्य बिठाना या सुलझाना। दिस वॉर, इस युद्ध को हमें इस तरह ही सुलझाना चाहिए। अब फुटबॉल मैच, अब वो क्या तरीका है? एक फुटबॉल मैच करके, ठीक है। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता है। जबकि युद्ध में तो बहुत सारे होता है ना, कि जरूरी नहीं एक ही तरफ की वो क्या आर्मी मारी जाए, दोनों तरफ की कुछ ना कुछ लोग तो मरेंगे ही ना, हर तरफ से। तो नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, तो फुटबॉल मैच में कोई किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। नो चिल्ड्रन और ऑर्फन, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई किसी की भी पत्नियां विधवा नहीं बनेगी, ठीक है। ये लिख लिया। ही सॉ इट टू, ये आया जिम मैकफरसन के लिए। हाँ, ये वाला यहाँ तक तो जिम मैकफरसन के लिए आया। ही सॉ इट टू, उन्होंने भी इसे देखा। एंड स्माइल, और मुस्कुराए। उसके बाद में ये वाला है ना जिम मैकफरसन। ही सेड, अब जिम मैकफरसन खुद का नाम नहीं ले रहे, ये कौन बोलेगा? हेंस वॉल्फ, हेंस वॉल्फ, ठीक है। मिटा दू इसे। समवन, ओ सॉरी, सॉरी सॉरी। हम्म, आई आई हैड प्रीफर प्रीफर क्रिकेट I told him, I told him, I had preferred cricket. I told him. Then, then we, Tommy, then we, Tommy, could be, could be sure of winning, winning probably, probably. Apostrophe close. We laughed. We laughed at that. At that, and then, and together, we watched game. Sad to say, say. Connie, Fritz one. Two goals, goals
to 1. 2 goes to 1, but as henceforth generously USLY है ये, generously said our goal was wider than theirs. So it was not quite fair. FAIR है ना, फेयर. आई हैड प्रिफर क्रिकेट. अब ये कौन बोलता है? जो टॉमी के जो चीफ है जिम मैकफरसन, वो क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है? आई हैड, इसके आगे क्या लिख रखा है? HA. आई हैड, मैं चुनूंगा नहीं, मैं चुनता हूँ. प्रिफर यानी होता है मैं चुनना. प्रिफर यानी क्या होता है? चुनना. मतलब अपनी प्रायोरिटीज सेट करना. मतलब कि मैं, मतलब होता है ना किसी चीज पे, मतलब होता है कि आपको मान लो दिन में बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटीज या आपको प्रिफर करना है कि सबसे पहले कौन सा करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? चुनना पड़ता है ना उस चीज को. ठीक है, तो आई हैड प्रिफर, तो मैंने प्रिफर किया क्रिकेट. मैं क्रिकेट प्रिफर करता हूँ. आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया. अब वो किसे बता रहे हैं? हैंसवुल्फ को बता रहे हैं कि आई हैड प्रिफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को प्रिफर करूंगा, मतलब क्रिकेट को चुनूंगा. आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया. किसे बताया? हैंसवुल्फ को बताया. देन वी, तभी हम टॉमीज की, जिससे कि हम टॉमीज, जो टॉमी वाले लोग हैं, मतलब कि ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, हम जिससे कि उन्होंने, अब वो क्यों चूज कर रहे हैं क्रिकेट, कि हो सकता है वो लोग उनकी तरफ, वो लोग ज्यादा क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हो. और जिस स्पोर्ट्स में आप लोग क्या हो? माहिर हो, अगर आप उसको खेलोगे तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे. इसलिए वो बोलते हैं देन बी, तभी हम टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तो हम क्या हो जाएंगे? श्योर हो जाएंगे, हमारा जीतना निश्चित होगा अगर हम क्या खेलेंगे? फुटबॉल की बजाय क्या खेलेंगे? क्रिकेट खेलेंगे. ठीक है, ये बात कौन बोल रहा है? टॉमी. प्रोबेबली, शायद हमारा जीतने के चांसेस क्या हो? ज्यादा हो जब हम क्या खेले? क्रिकेट खेले. वी लाफ्ड एट दैट, हम दोनों, मतलब हैंसवुल्फ और जो टॉमी जिम मैकफरसन है, वो दोनों इस बात पे हंसे. वी लाफ्ड एट दैट, इस बात पर हंसे. एंड, और टुगेदर, साथ में. वी वॉच्ड द गेम, हम दोनों ने साथ में गेम देखा. ठीक है. सेड टू से, अब वो बोल रहे हैं मैं इस बात को बताते हुए दुखी हूँ, या मैं बताते हुए मुझे दुख हो रहा है. कौनी मुझे इस बात को बताते हुए दुख हो रहा है कि फ्रिट्स वन, कि इसमें कौन जीता? फ्रिट्स जीते. अब मान लिया, और फ्रिट्स क्यों जीते होंगे? क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के बजाय क्या खेला? फुटबॉल खेला था. और फुटबॉल में कौन माहिर था? फ्रिट्स ऑफिसर्स थे, वो माहिर थे. तो सेड टू से कौनी मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि फ्रिट्स वन, कि फ्रिट्स जीत गए. 2 goals to 1, 2 goals to का मतलब है कि फ्रिट्स ऑफिसर्स हैं, फ्रिट्स सोल्जर्स के कितने गोल हुए? 2. और जो टॉमी थे उनके कितने गोल हुए? 1. तो वो लोग जीत गए, फ्रिट्स ऑफिसर. ठीक है, तो वो 2-1 से जीते थे. ठीक है, लिखा हुआ था ना क्रिकेट में कि इंडिया वन द मैच बाय दिस विकेट, हाँ, या फिर रन्स, ऐसे. बट एज हैंसवॉल्फ, लेकिन एज हैंसवॉल्फ जेनरसली सेड, लेकिन जिस तरह हैंसवॉल्फ ने जेनरसली का मतलब होता है उदारता से, मतलब कि वो बहुत उदार थे. उदार का मतलब होता है नम्रता से, मतलब वो किसी चीज को अपन अच्छे से ट्रीट करते हैं ना, उसको. उदारता से उन्होंने कहा
आवर गोल, हमारा जो गोल था, वॉज वाइडर देन देयर्स, उनका हमारा गोल क्या, उनके गोल से क्या था, चौड़ा था। अब चौड़ा था मतलब कि क्या है कि आवर गोल, हमारा गोल वॉज वाइडर देन देयर, कि अगर आप लोगों का जैसे दो टीम है फुटबॉल खेल रहे हैं, तो जिसका गोल ज्यादा बड़ा होगा ना उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। मतलब वो मालूम हो सकता है कि जो टॉमी लोग थे उनका गोल ज्यादा दूर हो और बड़ा हो, तो उनको क्या लगेगा, उनको ज्यादा परेशानी आएगी गोल करने में। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, हेंस वोल्फ ने उदारता पूर्वक, कि अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, हमारा गोल उनसे क्या ज्यादा चौड़ा था। वाइडर, वाइड यानी होता है ना चौड़ा, वाइडर। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, तो इसलिए यह निष्पक्ष नहीं था पूर्ण रूप से। क्वाइट फेयर, फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष, मतलब जिसमें कोई भी छल कपट, किसी भी तरह की चालबाजी ना हो, दोनों तरफ से फेयर गेम खेला जाए, कि जिसमें ना इस पक्ष का कोई व्यक्ति बोले ना इस पक्ष का कोई व्यक्ति ज्यादा अपनी बात रखे। निष्पक्ष कहते हैं ना फेयर की। ठीक है, इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, ये निष्पक्ष नहीं था। ओके, तो इसमें आप लोगों को कौन कौन सी नई स्पेलिंग्स आई है। एक तो प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है चांसेस, वैसे तो होता है प्रायिकता, लेकिन आप लोगों को लिख लेना चांसेस होता है ना, जीतने के चांसेस, उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबली। ठीक है, लाफ्ड यानी हंसना, वॉच्ड गेम, साथ में गेम देखा। अब कोई बता सकता है वॉच की जगह लुक क्यों नहीं आया, सी क्यों नहीं आया, वॉच की जगह लुक या सी क्यों नहीं आया। वॉच और सी और लुक का मतलब भी तो देखना होता है ना, वॉच ही क्यों आया, कोई बता सकता है, एनीवन, कोई भी, कि यहाँ पे वॉच की जगह लुक या सी क्यों नहीं आया। दोनों तीनों, इन तीनों चीजों का मतलब क्या होता है, देखना होता है गेम के लिए। और अच्छी कोशिश थी। और कौन बताएगा, कोई नहीं, मैं बताऊं कि जब भी अपन किसी स्क्रीन को देखते हैं तो, या फिर किसी चीज को वैसे देखते हैं ना स्क्रीन के लिए, या फिर एक स्टेडियम वगैरह में देखते हैं, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, वॉच यूज करते हैं। सी अपन एक दूसरे को देखते हैं, पीपल से इंटरेक्शन होता है तब एक दूसरे को देखते हैं, उसको सी कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अपन देखते हैं ना, तो उसके लिए वॉच यूज होता है। ठीक है, अब याद रखना है वॉच। ठीक है, सेट टू से, फ्रिट्स वन, वन, वन किससे बना है, वन क्या पढ़ते हैं इसे, WON, वन, वन किससे बना है, विन से। विन यानी क्या होता है, जीतना। ठीक है, वन पढ़ते हैं, जैसे वो सुना होगा ना, इंडिया वन द मैच, ऐसा। टू गोल्स टू वन। जेनरसली का लिख लेना उदारता। फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष, लेकिन यहाँ है ना नॉट क्वाइट फेयर, कि निष्पक्ष नहीं था। मतलब कि था ना कि अगर होगा कि कोई व्यक्ति किसी गेम में ज्यादा माहिर है तो वो उसको अच्छी तरह खेल पाएगा ना। कि देखो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, ही सॉ इट टू, उन्होंने भी इसे देखा। स्माइल, वो मुस्कुराए। फिर उन्होंने क्या कहा, जिम मैकफरसन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, उन्होंने कुछ देर बाद कहा, आई थिंक दिस इज हाउ, इस तरह ही वी शुड रिजॉल्व, हमें सामंजस्य बिठाना चाहिए, सुलझ या फिर सुलझाना चाहिए, दिस वॉर, इस युद्ध को, फुटबॉल मैच, और वो तरीका क्या था, एक फुटबॉल मैच करके। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में तो कोई मरेगा नहीं, तो इसलिए नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज, विडोज क्या पढ़ते हैं उसे, विडो। ठीक है, विडो, और ऐसा लग रहा है तो विडोज, विडोज। ठीक है, विडोज, विडोज, किसी की भी पत्नी या विधवा नहीं बनेगी। अब वो क्या बोल रहे हैं, फुटबॉल मैच की जगह टॉमी के जो ऑफिसर जिम मैकफरसन, वो क्या कहते हैं, आई हैड प्रिफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को चुनूंगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, किसे कहा, जिम, वो
हेंस वुल्फ को, देन वी टॉमीज कुड बी, जिससे कि हम जो टॉमीज है कुड बी सकेंगे, कुड कुड होता है ना, मतलब सकना बोलते हैं जिसको ना, श्योर ऑफ विनिंग, हम क्या जिससे ज्यादा जीत सकने के चांसेस हमारे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, प्रोबेबली शायद जिससे हम क्या हो सके, ज्यादा जीतने के हमारे चांसेस हो। वी लव्ड एट दैट, हम दोनों इस बात पे हंसे, एंड और टुगेदर वी वॉच्ड गेम, और हम सबने साथ में क्या देखा, गेम देखा। सैड टू से, मुझे बताते हुए मैं दुखी हो रहा हूँ या मुझे दुख है, कौनी, फ्रिट्स वन, की फ्रिट्स जीत गए थे, 2 goals to 1, 2 गोल्स से, मतलब कि उन्होंने, फ्रिट्स ने कितने गोल किए थे, 2, और टॉमी ने कितने किए थे, 1, तो कौन जीता, फ्रिट्स, ठीक है। बट लेकिन एज हैंस वॉल्फ जनरसली सेड, लेकिन वो बताते हैं अपनी वाइफ को कि कौनी, हैंस वॉल्फ ने क्या कहा, हैंस वॉल्फ जनरसली सेड, उन्होंने उदारता पूर्वक नम्रता पूर्वक कहा, आवर गोल, की हमारा जो गोल था, गोल करने का जो गोल पोस्ट था, जहां गोल करते हैं ना फुटबॉल से मार के, वॉज वाइडर देन देयर, उनके गोल से क्या था, ज्यादा चौड़ा था। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए वो क्या था, पूर्ण रूप से निष्पक्ष नहीं था, ठीक है। ये वाली स्पेलिंग्स लिख लेना ना, जनरसली, अब याद रखना है जनरस का मतलब क्या होता है, उदार, वो किसी भी चीज के लिए मतलब काम करने के लिए रेडी हो जाए इजीली, उदार, ठीक है। फेयर, निष्पक्ष। अब इसे इंग्लिश में कौन पढ़ेगा, 2 हाथ, देवांश, और 4 लोग, वृंदा, और यहां से और हाथ खड़े होने चाहिए, दिव्यांशु आप पढ़ लो, पूरा हाथ खड़ा करके बताओ तो मेरे को, ठीक है। चलो ठीक है, आज दिव्यांशु पढ़ेगा। At prepare cricket, I told him that we Tommies could be sure of winning. Probably we laughed at that, and together we watched game. Said to say, Connie Fritz won 2 goals to 1, but as Hans Wall generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. दिव्यांशु ने इसकी बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ा, अब इसकी हिंदी अनुवाद कौन करेगा, हाँ दिव्या आप करना। मैंने क्रिकेट को चुना, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, देन वी टॉमीज, क्या दिखाया, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, प्रोबेबली, तभी हम टॉमीज के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। वी लाफ्ड एट दैट, हम दोनों इस बात पर हंसे, एंड टुगेदर वी वॉच गेम, और हमने मिलकर गेम को देखा। सैड टू से, मुझे इस बात को बताते हुए दुख हो रहा है, प्रिय कॉर्नी वो, फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1, कि फ्रिट्स फ्रिट्स के गोल हमसे दो ज्यादा थे, बट एज हैंड्स वॉल्फ जेनरसली सेड, वो हैंड्स वॉल्फ ने उदारता से कहा, आवर गोल वाज वाइडर दैन देयर्स, सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, हमारा गोल उनके गोल से ज्यादा बड़ा था, और सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, इसमें मैं बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हूँ, निष्पक्ष। द टाइम केम एंड all too soon when the game was
finished, the snaps, the snaps, and the rum and the sausage, the sausage had long since run out. Run out. And knew we knew it was all over. Was all over. I wished I wished hands well and told him I hoped we would see his family his family again soon. Soon that the fighting would end and and we could all go home. इसका नीचे वाला भी लिख लेते हैं ना. I think that it is what every soldier wants on both sides. I think that is what every soldier wants on both sides. Hence Wolf said, Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment. Nor you,
टेक केयर जिम मैकफरसन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. He saluted and walked away. Walked away from me slowly. Unwillingly, I felt he turned to wave just once, and then became one of the hundreds of grey coats men drifting back towards their trenches. The time came, तभी वह समय आया, एंड ऑल टू सून, और तभी अचानक से जल्द ही वो समय आ चुका था. ऑल टू सून, जल्द ही. when the game was finished, कि गेम क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था, ये समय जल्दी ही आया. The snaps and the rum and the sausage had long since run out, कि अब जो सॉसेज, स्नैप्स और जो रम थी, अब वो भी क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी. एंड वी न्यू इट, हम सब जानते थे. इट वॉज ऑल ओवर, ये सब आज के लिए ही था, मतलब फर्स्ट और लास्ट दोनों टाइम ही के लिए ही था ये. इट वॉज ऑल ओवर. आई विश्ड हेंस वेल, कि ऐसा बोल रहे हैं वो कि वी न्यू इट, हम सब जानते हैं कि ऑल ओवर, कि यह सभी चीज. आई विश्ड, मैं चाहता हूँ, और हेंसफुल भी चाहते हैं कि ये मतलब जो हर बार ही हम क्या करें, क्रिसमस को सेलिब्रेट करें एक साथ आकर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. ये फर्स्ट और शायद लास्ट टाइम, दोनों टाइम ही ऐसा हो रहा था. ठीक है. वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, ये जो था ये सब कुछ आज ही होना था, मतलब ये केवल आज के लिए ही था. ओके. आई विश्ड, मैं भी ऐसा चाहता हूँ, और हेंसवेल, और हेंस भी मतलब हेंसफुल भी ऐसा चाहते हैं. हेंसवेल, वेल का मतलब है कि हेंसवुल्फ भी ऐसा चाहते हैं. वेल, ठीक है. एंड टोल्ड हिम, और उन्होंने कहा, उनसे कहा. आई होप्ड, मैं आशा करता हूँ. वी वुड सी, हम सब देख सकेंगे. हिज फैमिली, अपनी फैमिली को अगेन सून, की मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने परिवार को जल्द ही मिल पाए, देख पाए, मतलब कि युद्ध में किसी की भी मृत्यु नहीं हो, और वो जब घर लौटे तो अपने परिवार से मिल पाए. ठीक है. दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि ये युद्ध ही, एंड द फाइटिंग वुड एंड, कि ये युद्ध जल्द ही समाप्त हो. फाइट मतलब युद्ध जल्द ही समाप्त हो. वी कुड, जिससे कि ऑल गो होम, हम सब क्या कर सके, घर जा सके, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो युद्ध चल रहा था जर्मन और ब्रिटिश कंट्रीज के बीच में. तो हो सकता है वो हो गया होगा, लगभग साल भर हो गया हो, वो अपने एक दूसरे के क्या नहीं हो, घर नहीं गए हो. ठीक है. अपनी फैमिली से नहीं मिल पाया. तो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये युद्ध जल्द ही समाप्त हो, और हम अपने घर क्या लौट सके, अपनी फैमिली से मिल सके बहुत दिनों बाद. आई थिंक, मैंने सोचा. दैट इट वॉज वेरी
दैट इट वॉज एवरी सोल्जर्स वॉन्ट। आई थिंक मैंने सोचा कि दैट यही चीज है, वॉट एवरी सोल्जर्स वॉन्ट, यह एक ऐसी चीज है कि जो हर सैनिक, हर सिपाही ऐसा चाहता है ना कि वो घर जाके अपनी फैमिली को दोबारा देख पाए, क्योंकि उनका कोई वो नहीं होता ना, मतलब फिक्स नहीं होता कि हर युद्ध के बाद क्या वो वापस घर लौटेंगे। हो सकता है किसी युद्ध में किसी एक सोल्जर की डेथ हो जाए, दूसरे युद्ध में किसी और सोल्जर की डेथ हो जाए, ठीक है। कि ये ऐसी चीज थी कि हर सोल्जर चाहता था कि वो दोबारा घर अपनी लौट सके, अपनी फैमिली से मिल सके। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के लोग, जर्मन कंट्री के भी और ब्रिटिश कंट्री के भी। हेंस वुल्फ सेड, हेंस वुल्फ ने भी ऐसा ही कहा जब उन्होंने बोला था ना, जिम मैकफरसन ने, कि आई होप्ड वी वुड सी हिज फैमिली, कि हम अपनी फैमिली को देख पाए। तब हेंस वुल्फ ने भी ऐसा कहा था कि आई थिंक, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि एवरी सोल्जर वांट्स, कि एवरी सोल्जर, हर एक सैनिक ऐसा ही चाहता है दोनों तरफ का। टेक केयर जिम मैकफरसन, अब ये कौन बोल रहा है? हेंस वुल्फ कहते हैं टेक केयर, अपना ध्यान रखना, जिम मैकफरसन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मूवमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, ठीक है। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मूवमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा। नॉर यू, ना तुमको, ना इस क्षण को भूलूंगा और ना तुमको भूलूंगा, मतलब उस क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन को, और नहीं जो तुम्हारे साथ मैंने बातें की, अपने विचार साझा किए, वो इन सबको मैं नहीं भूलूंगा। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया। एंड वॉकड अवे, और वो दूर चले गए। फ्रॉम मी, मुझसे दूर चले गए। स्लोली, स्लोली, धीरे धीरे। अनविलिंगली, विलिंगली तो मतलब होता है इच्छा पूर्वक जाते हैं, और अनविलिंगली का मतलब होता है उसकी इच्छा नहीं थी। वो मतलब वो धीरे धीरे जा रहे थे, है ना, उनकी मन मतलब इच्छा नहीं हो रही थी। अनविलिंगली यानी इच्छा नहीं थी उनकी, अनिच्छा पूर्वक। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि वो धीरे धीरे जा रहे थे और वो मतलब उनकी इच्छा नहीं थी जब वापस लौटने की। ही टर्न्ड टू वेव, वो सिर्फ एक बार जब वो जा रहे थे अपने घर की ओर, मतलब अपने पवेलियन उधर जा रहे थे ना, अपनी तरफ, अपनी बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। ही टर्न टू वेव, वो सिर्फ एक बार वापस मुड़े, है ना, टर्न, उन्होंने एक बार वापस मुड़ के देखा। टू वेव, हाथ हिलाने के लिए। जस्ट वंस, मतलब केवल एक बार उन्होंने अपना हाथ यूं करके हिलाया, मतलब उनको बाय करने के लिए। जस्ट वंस, एक बार। एंड देन, तभी became one of the hundreds of the grey coats men drifting back towards their trenches, और वो जाकर अब उन्होंने सिर्फ एक बार अपना हाथ वहां से बाय किया और वापस मुड़ गए अपने उधर जाने के लिए, आर्मी की तरफ जाने के लिए। और became, वो बन गए, वन ऑफ द हंड्रेड्स, उन सैकड़ों सिपाहियों के बीच, ऑफ ग्रे कोट्स, जिन्होंने क्या पहना था? ग्रे कोट्स पहना था। ड्रिफ्टिंग, जो जा रहे थे, मतलब लौट रहे थे। ड्रिफ्टिंग यानी लौट रहे थे। बैकवर्ड्स, बैक टूवर्ड्स, की ओर वापस लौट रहे थे। टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, अपनी सुरंगों की ओर, मतलब अपने जो टेंट्स है, अपनी आर्मी के जो टेंट्स है उधर की तरफ लौट रहे थे। ये है ना, बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स का मतलब है कि वो जब वापस, हो सकता है कि वो आर्मी के हेड थे वहां के, फ्रिट्ज के क्या थे, वो हेड थे, कौन? हेंस वुल्फ हेड थे। तो हो सकता है उनकी बाकी आर्मी तो आगे चल रही है और वो पीछे से उनको लीड कर रहे थे, तो वो सिर्फ हाथ उन्होंने पीछे से वेव किया, मतलब बाय किया उनको, और वो जाकर उनके साथ मिल गए, मतलब अपनी उनको सेना को उन्होंने क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। तो इसका मतलब ये है बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स, उन सैकड़ों लोगों के बीच मिल गए, ठीक है। ऑफ ग्रे कोट्स, ड्रिफ्टिंग, जो लौट रहे थे, बैक, वापस, टूवर्ड्स, की ओर, देयर ट्रेंचेस, अपनी सुरंगों की तरफ, ठीक है। ऊपर वाला, द टाइम, ओके, द टाइम, तभी समय आया। द टाइम केम, तभी वह समय आ गया। ऑल टू सून, जल्द ही। व्हेन दैट गेम वॉज फिनिश्ड, कि गेम क्या हो गया? तब समाप्त हो चुका था, खत्म हो चुका था। द स्नैप्स, और क्या क्या चीजें खत्म हो गई थी? स्नैप्स, शराब, द रम, रम भी शराब को ही कहते हैं, ठीक है, उसकी मतलब एक वैरायटी होती है। एंड द सॉसेज, और सॉसेज खत्म हो चुके थे। हेड लॉन्ग सिंस रन आउट, रन आउट का मतलब होता है खत्म होने हो जाना, मतलब इतने टाइम से तो वो लोग शेयर कर रहे थे आपस में, रम राशन, सॉसेज, स्नैप्स, लेकिन अब जो बहुत देर से वो जो चलती आ रही थी रम राशन वगैरह, अब वो क्या हो चुके थे? रन आउट, मतलब खत्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट, हम सब जानते थे। इट वॉज ऑल ओवर, कि ये केवल आज के लिए ही था। आई विश्ड, मैं ऐसा चाहता हूँ। हेंस वेल, और हेंस वुल्फ भी ऐसा चाहते हैं। एंड टोल्ड हिम, उन्होंने कहा। आई होप्ड, मैं आशा करता हूँ। वी वुड सी हिज फैमिली, कि हम अपनी अपनी फैमिली को
अगेन सुन वापस मिल पाए, देख पाए, दैट द फाइटिंग वुड एंड, तो जल्द ही ये युद्ध समाप्त हो जाए, एंड वी कुड, जिससे कि वी कुड ऑल गो होम, हम सब वापस अपने घर वापस लौट पाए। ठीक है, और आप पढ़ो, क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। The time came and all too soon. When the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since ran out, and we know it was all over. I wished Hans well and told him I hoped we would see his family again soon. That the fighting would end and we would all go home. Sorry. I think that is what every soldier wants. On both sides, Handwolf said, "Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you." He celebrated and walked away from me, slowly, unbelievingly. I fight. He tried to where just once and then became one of the hundreds of grey coat men drifting back towards their teachings. 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 आज इतना ही पढ़ते हैं, और जो बाकी का कल थोड़ा सा रह गया है, फर्स्ट सेकंड जो पार्ट है उसका थोड़ा सा पार्ट बचा है। ठीक है, 2 पैरा है, उसके बाद में अपन थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसमें लेटर तो सेकंड पार्ट में पूरा हो जाएगा, और आगे थर्ड वाले पार्ट में अपन देखेंगे कि जब उनको माइकल को दोबारा लेटर मिला है तो वो उसका क्या करते हैं। ठीक है।